देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दोसन देवहि देही, बिरचत हंस काग किय जेही। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस खबरि जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पढ़ाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। मतलब जब भी प्रवर श्राप दे करके राजा को अपना अपना सब धाम चले गए। जब उसके बाद नगरवासी जब ऐसा श्राप सुना कि विप्र लोग ब्राह्मण लोग श्राप दे दिए हैं राजा को, सब बहुत व्याकुल हो गया कि बताइए इतना अच्छा सत्यव्रत राजा, धर्मवान राजा, लेकिन हे विधाता देव न बना के आप इनको दानव बना दिए हैं। सब नगर के लोग बोलने लगे। और कालकेतु जब पता चल गया कि ब्राह्मण लोग राजा को श्राप दिया है राक्षस योनि में आने का, तो बहुत खुश हो गया और कपटी मुनि को खबर कर दिया कि विप्रवर जो है उनको श्राप दे दिया है। तो कपटी मुनि जो था वो हर नगर में, हर राज्य में, हर देश में वो न्योता पठा दिया कि अब चलो और राजा से बदला लो, जो जो राजा हार के प्रताप। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परयो निर्पधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों को करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा था। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय सुर पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चल गए। मतलब सब राजा को चारों तरफ से घेर कर प्रताप भानु राजा को, सब राजा लोग जितना इनका जितना सेना था सब मर, इसलिए कि विप्र का श्राप था। विप्र श्राप से कोई बच ही नहीं सकता। तो जब ये मर गया तो सत्य केतु राजा के कुल में एक भी परिवार नहीं बचा। उसके बाद सब राजा अपना अपना जो जहाँ जिसका राज्य था अपना वो अपना अपना सब राज्य ले लिया। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता वाम। धूर मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। आगे बल्कि जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता अम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। ये जो कथा जो कह रहे हैं पार्वती को शिव जी भी सुना रहे हैं राम कथा में,
और आगे बल्क मुनि जो है भारद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं कि जब विधाता बाँव हो जाता है तो कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। उसी तरह राजा के पास साथ हुआ है, आज ने विधाता बाँव हो गया। सुमेरु पर्वत जो है उसमें भी लग रहा था कि इसमें धूल ही धूल जमा है, और भारी कुचलने वाली पिता भी जो अपना पिता होता है न, जब काल के वश में हो जाता था अपना पिता भी काल के समान देखने में लगता है, उसी तरह राजा को लग रहा था। और सांप रस्सी जब आदमी पकड़ता है तो रस्सी भी सांप बन जाता है, सांप बन के उठस देता है जब विधाता बाँव हो जाता। आगे बल्क मुनि भारद्वाज ऋषि को बता रहे हैं, काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 शिष ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूपयनु जयरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुताशु। हे मुनि सुनो, समय पार कर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उनके 10 शीश और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। भारद्वाज ऋषि बोलते हैं कि राजा को जब विध्वंस हो गया तो राजा जो है सो वही रावण हुआ, और अरिमर्दन नाम का जो उनका छोटा भाई था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो मंत्री था धर्मरुचिवादी था वह विभीषण हुआ। विभीषण जो है सो रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक निरपकेरे, भय निशाचर घोर गनेरे। काम रूप खल जिन शयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्तकुल, पावन अमलयनु। तदपि महिषुर शाप वश, भय सकल यगरु। जब पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाई का जो जन्म हुआ पुलस्त ऋषि के, पुलस्त ऋषि मुनि जो थे वो रावण का दादा हुए, और इनका पिता के नाम विशेषरवा था। तो उन्हीं पुलस्त ऋषि के वंशज में रावण का जन्म हुआ, जो कि पुलस्त ऋषि बहुत धर्मात्मा थे, बहुत विवेकचारी थे। और बोले, हे तात मैं प्रश्न हूँ वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर हमको किसी के मारे न मरे यह वर दीजिए। जब तीनों भाई राक्षस हो गए तो तीनों जो सब तप करने लगे, घनघोर तपस्या की। तपस्या करते करते मतलब ब्रह्मलोक हिल गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि हे तात, तात मतलब पुत्र को भी बोला जाता, तात भाई को भी बोला जाता है। वह बोले, हे पुत्र
तुम लोग वर मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण जो था वो बोला कि सोच समझ लिया, बोला कि दुनिया में हम किसी से न मरे, सिर्फ नर और बानर से। तो सोचा यही कि नर बानर थोड़े मार सकेगा हमको। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। एवमास्तु तुम बड़ा तपकिन्ना, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दिन्ना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊँ, तही बिलो की माया विषमय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मैंने उस और ब्रह्मा ने मिलकर उससे वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मैंने माने हम और ब्रह्मा जी दोनों गए कुंभकर्ण के पास, और कुंभकर्ण को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ उन लोगों की कहीं नींद ही साल भर न मांगे और एक दिन जागे, तब तो दुनिया हाहाकार हो जाएगा। जो यही खलनित करवया हारो, होइने सब उजारि संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। ब्रह्मा जी सोचते कि अगर ही नित दिन जाग जाएगा तो सारा संसार को ही खा जाएगा कुंभकर्ण। तो उसी समय ब्रह्मा जी शारदा में सरस्वती को आह्वान किए कि हे माँ, आप इसका मस्तक में बैठ जाइए। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। सरस्वती जी माथा में बैठ गए और कुंभकर्ण को 6 मास का नींद दिए। 6 मास सुतेगा और एक दिन जागेगा। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बरमा। तही मांगे भगवंत पद, कमलय मलय अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बाजी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। उसके बाद लास्ट में ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और वो बोले कि हे पुत्र तुम वर मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो विभीषण बोले कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका शरणागत हम बने, आपका चरण पादुका हमें चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोल दिए तथा